तो जय माता की, राधे राधे आप सभी को। आज मैं 2 कमेंट का रिप्लाई लेके आई हूँ। पहला कमेंट है जो वो है श्वेता रानी जी का। उन्होंने कमेंट किया है कि आप माता रानी को किससे स्नान कराती हैं जो माता रानी इतनी चमकती है। दूसरा जो है पिंकी जी का कमेंट है, वो मुझे 1-2 बार और भी पूछ चुकी हैं कि माता रानी की सेवा विधि बताएं, कैसे सेवा करती हैं, कैसे पूजा करती हैं। तो जैसा मैं करती हूँ नॉर्मल वही आप सबको आज शेयर करूंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अभी नवरात्रि आ रहा है तो थोड़ा हो सकता है आपके भी काम में ये वीडियो आ जाए। तो सबसे पहले मैं श्वेता रानी जी के कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि उन्होंने पूछा था कि माता रानी का आप स्नान किससे कराती हैं जो माता रानी इतना चमकती है। तो देखिए मेरी माता रानी जो है 12 इंच से के लगभग है, थोड़ी सी कम है, शेर से लेके ऊपर तक 12 इंच के हैं। और मैं उनका मतलब स्नान जब करती हूँ ना तो बहुत ही टाइम लेके उनका स्नान कराती हूँ, क्योंकि ना उसमें ना मैं इधर विग्रह का वो लगा दूंगी माता रानी के अंदर ना ऐसे जैसे कि एक लाइन ऐसे खींची रहती है ना, वैसा उसके अंदर निशान है, दरार एक प्लेन होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका जो हाथ है और फेस है वो प्लेन है, बाकी उस सिर से लेके पैर से लेके उनकी बॉडी पे पूरा निशान बना हुआ है। तो उसमें क्या है ना, स्नान कराने में मतलब थोड़ा सा ज्यादा कालापन हो जाता है, ऐसा रहता है। ये है गोपी चंदन, और ये यहाँ पे नहीं मिलता है, वृंदावन में ही मिलता है। तो मैं जब गई थी एक बार बहुत पहले तो लेके आई थी, तो मेरा चल रहा था, फिर बीच में खत्म हो गया था। तो कोई मेरे पहचान की थी, वो भी भक्त तो लेके आई थी, तो मेरे लिए लेके आई है। तो ये एक है, ये चीज ना मैं लड्डू गोपाल जो है एकदम चिकने हैं, तो थोड़ा सा उनको लगा देंगे ना तो बहुत अच्छे से सारे छोटे विग्रह एकदम अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो जितने छोटे वाले भगवान जी है उनको मैं इससे ना लाती हूँ। तो रही बात अब मेरी माता रानी का, तो माता रानी मेरी ना 12 इंच की, अगर ये पाउडर मैं 3-4 बार उनको स्नान कराऊंगी ना तो खत्म हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे मिलती भी नहीं है। तो जैसे कि जब मैं माता रानी को नहलाने लेके जाती हूँ ना, तो उनको हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी इस विग्रह से निकल के आप अपने स्थान पे चली जाए, यानी कि वैष्णो देवी चले जाए, या फिर आप मंदिर में विराजमान हो जाए कि मैं आपको स्नान कराने के लिए लेके जा रही हूँ तो कोई तकलीफ न हो, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। जब मैं स्नान करा लूंगी वापस इस विग्रह में आके आप विराजमान कर लेना। तो ये अपने मन का भाव में प्रकट करके उनको फिर मैं लेके जाती हूँ स्नान कराने के लिए। तो ये वाला जो पाउडर है ना, इसको मैं उनके फेस पे लगा देती हूँ, हाथ पे लगा देती हूँ, इतना बॉडी पे लगा के जो नीचे का सिर का भाग है, मतलब नीचे की तरफ जो भाग है उस पे मैं पीताम्बरी लगाती हूँ एकदम अच्छे से। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि उसमें केमिकल रहता है, पीताम्बरी नहीं लगाने का। तो मैं बता रही हूँ, मैं गाल की तरफ, मुंह की तरफ, हाथ को ये सब छोड़ के नीचे की तरफ जो सिर वगैरह है वहां पे मैं पीताम्बरी लगा के अच्छे से घस के नहलाती हूँ। क्योंकि अच्छे से जब तक नहीं नहलाती हूँ ना तो मेरा ही दिल नहीं मानता है। मैं अपने माता रानी को जब स्नान कराती हूँ आधा घंटा के लगभग मेरा जाता है टाइमिंग, और उनको एकदम अच्छे से कपड़े से, मतलब कपड़ा जो रहता है ना कपड़े से, और वो दही लगा के कपड़े में फिर मैं उनको अच्छे से मतलब मलती हूँ पूरा अच्छे से। ये पाउडर लगा के मुंह के तरफ बहुत अच्छे से थोड़ा टाइम छोड़ देती हूँ। और देखिए मैं कहती हूँ कि जब मैंने उनको भाव से उनको वहां से निकाल दी हूँ विग्रह में से, तो विग्रह में नहीं है, हम अपने भाव से निकाले हैं, तो उनको हम साफ सफाई अच्छे से कितना भी कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि पीताम्बरी में केमिकल रहता है, लेकिन अगर हम उसको हाथ में लेते तो हमारे हाथ में ऐसा कुछ जलन वगैरह नहीं होता है कि हम उसको नहीं लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैं सिर ओर की तरफ लगा देती हूँ, क्योंकि हम भी अपने फेस को क्लीन करने के लिए, तो देखिए जो ब्लीच लगाते हैं वो भी तो केमिकल ही रहता है। ब्लीच लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाना ही पड़ता है। तो जैसे कि भगवान जी को भी अगर हम सुंदर बनाना चाहेंगे तो हमको कुछ न कुछ उनका जुगाड़ करना पड़ता है। क्योंकि माता रानी जो हमारी है ना तो थोड़ी सी खरोज खरोज निशान है, तो इसके लिए वो मतलब वहां पे अच्छे से क्लीन नहीं होती है। और उसके बाद अगर ये नहीं रहता है तो मैं अमचूर पाउडर बहुत आराम से मार्केट में मिल जाती है, पैक बंद वाली रहती है, और दही मिक्स करके फेंट के वो पूरे बॉडी पे लगा के इनको छोड़ देती हूँ थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद में उनको ना कपड़े से दही लगा के, कपड़े में कभी कभार नींबू लगा देती हूँ कपड़े में, खूब अच्छे से मतलब उनको मल मल के कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तक स्नान कराती हूँ। फिर आप सबको इतनी चमचमाती हुई माता रानी दिखती है। और हाँ मैं ये भी बताती हूँ कि जब मैं उनको नहलाती हूँ तो किचन क्लीन करके मैं उनको सिंक के पास बाजू में जहाँ पे मेरा गैस रहता है वहां पे एक थाली में रख के वहीं पे ले जाके उनको स्नान कराती हूँ। और हमारे यहाँ जब पीने का पानी बीएमसी का आता है उसी पानी से मैं डायरेक्ट नल से जो पानी रहता है वही ले लेके उनको नहलाती हूँ। तो अगर आप पूछेंगे कि वो पानी मैं क्या करती हूँ, तो देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो पानी मेरा सिंक में ही बह के जाता है। और वो पानी मेरे को 1-2 बाल्टी होता है। और जैसा कि आप सबको पता है मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप आजू बाजू डालेंगे कहीं पे तो सामने वाले को प्रॉब्लम होगा, फिर झगड़े होंगे, तो अच्छा नहीं लगता। भगवान सब जानते हैं, सुविधा के अनुसार सब किया जाता है, तो मैं नहीं करती हूँ।
गांव रहता तो कोई बड़ा सा झाड़ रहता उसमें ले जाके डाल देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैं वो पानी भी सिंक में मेरा बह के जाता है और उसमें मैं सब चीजें डाल के उनको नहलाती हूँ, तो वो जाने देती हूँ। जब मैं माता रानी को उठा के ले जाके मंदिर के सामने कभी कभार दूध का अभिषेक वगैरह जब करती हूँ, इसके बाद करती हूँ, जब स्नान करा लूंगी तब मैं वो पानी जो रहता है मैं झाड़ में वो डालती हूँ। तो इस तरीके से मतलब इसी तरीके से मैं उनको स्नान कराती हूँ। और जब मैं स्नान करा के लेके जाती हूँ फिर से उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि विग्रह में आके आप विराजमान हो जाए। तो और जो मैंने वो पेस्ट बनाई हूँ, इससे अगर आपके पास छोटी विग्रह है ना, बहुत अच्छे से क्लीन होती है, आपको ये सब चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। वो उसका पेस्ट का मैं वीडियो अलग से इसी वीडियो के पीछे मैं अपलोड करूंगी। आप उसको बना के अपने कोई भी भगवान जी के विग्रह को स्नान बहुत अच्छे से करा देंगे, एकदम चमचमाते रहते हैं और टिकते भी बहुत दिनों तक हैं। तो ये था मेरा पहला रिप्लाई। और दूसरा कमेंट का अब मैं रिप्लाई दे रही हूँ, जो है कि पिंकी कुमारी जी का। इनका कमेंट है कि माता रानी की सेवा विधि बताएं। तो देखिए, माता रानी का जिसको आशीर्वाद मिल गया ना, तो समझिए उसको दुनिया में सभी देवी देवता का आशीर्वाद मिल गया है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं उनसे बहुत ही कनेक्ट हूँ और वो मुझे बहुत मानती है, मैं उनको बहुत मानती हूँ, बस यही समझ लीजिए। तो ये इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अंदर जो भक्ति की स्टार्ट हुई है माँ दुर्गा से स्टार्ट हुई है। मैं उनकी शरण में पहले गई हूँ, तब मेरी भक्ति स्टार्ट हुई है। तो उनका जो मैं सेवा विधि जैसा मैं करती हूँ वही मैं बताऊंगी। जैसा कि मेरे जो डेली का जो भोग का जो सिस्टम है, सुबह मेरा जो फ्रूट का भोग लगता है, दोपहर का अन्न का भोग लगता है, रात को दूध का भोग लगता है। तो ये सब भोग सब भगवान जी को मैं लगाती हूँ, उनको भी लगाती हूँ। और मेरा कहना यह है कि सेवा का जो भोग का सेवा है आप उतने ही लो जो कि कंटिन्यू कर सको। बहुत सोच समझ के लेना चाहिए कि आप 4 टाइम 5 टाइम ले लिए हैं, घर में नहीं है या फिर कहीं चले गए हैं तो कभी आपका खाड़ा पड़ रहा है, तो जितना आपसे हो सके उतने ही सेवा लेना चाहिए। अगर इतना छोटा सा मैं सेवा ली हूँ तब मैं नहीं रहती हूँ तो भी मेरे बच्चे भी कर लेते हैं, तो इस हिसाब से सेवा मैं लेती हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जितना कर पाती हूँ उतने उनका सेवा ली हूँ। तो इस प्रकार से सुबह धूप दीप, अगर आपके पास फोटो है तो उनका पोछे अच्छे से धूप दीप करके और जो भी पूजा होता है वो करती हूँ मैं। फिर उसके बाद उनका जो ये तीनों सेवा रहता है वो रहता है। और उनका जो जाप होता है, आप चाहे तो उनके बीज मंत्र का कर सकते हैं, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे वाला। और या फिर आप चाहे तो ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करें। ये माला आप ज्यादा से ज्यादा जितना कर सके उतना करें, बहुत अच्छा होता है माला करने के लिए। और अगर आप पढ़ सके तो रोज कुंजिका पाठ पढ़े, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं रोज तो कभी कभार जरूर पढ़े। जैसे कि अभी नवरात्रि आ रहा है तो आप नवरात्रि में तो डेली पढ़े, दोनों टाइम पढ़े, और जितना माला हो सके ये दोनों में से कोई भी आप बीज मंत्र का या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का, दोनों में से कोई एक भी आप उनका नाम का माला जरूर करें। आप जितना कर सके उतना करें, कम से कम 10 माला 5 माला तो जरूर करें, स्टार्ट करें। और उनका जो कुंजिका पाठ है वो करें। आप कुंजिका पाठ करने लगेंगे ना तो करते करते आपको जबान पे भी वो याद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उनका कुंजिका पाठ करें। कभी कभार नवरात्रि है या फिर आप कोई व्रत वगैरह रखे है तो एकदम माता रानी का ध्यान लगा के बैठे। ये मैं समझिए अंदर की बात आपको बता रही हूँ कि माता रानी का ध्यान लगा के और माला करें, आंखें बंद करें आसन पे डाल के, और माता रानी का ध्यान लगाए। ऐसा ध्यान लगाए कि उनको आप चंवर डुला रही हैं ऐसे, इस तरीके से। और आप उनको जैसे कि उनका पैर दबा रही हैं, आंखें बंद की हैं, माला कर रही हैं और उनके पैर दबा रही हैं, उनको चंवर डुला रही हैं और उनको भोग खिला रही हैं। और माता रानी आपके सर पे ऐसा हाथ फेर रही है। मतलब बोलती हूँ ना मैं, एक मन का भाव जैसा लगता है ना कि आभास होता है कि हाँ सच में हमारे आजू बाजू में माता रानी है। तो नवरात्रि के टाइम और आप चाहे तो बैठ के जितना भी आता है, आढ़ा टेढ़ा अच्छा बुरा जो भी आपको देवी माँ का पचरा आता है, गीत आता है, जैसे कि जो पारंपरिक गीत होती है ना उसकी अलग ही बात होती है। अपने अपने एरिया के अपने अपने जगह का माता रानी का जो बीत भजन होता है ना वो गाएं और बहुत अच्छा लगता है। और एकदम ध्यान लगा के बैठ के गाएं। और दुर्गा चालीसा नवरात्रि में पढ़े। आप चाहे तो सप्तशती दुर्गा पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना इतना जानते हैं तो आप सिर्फ माला करिए, ध्यान करिए और बहुत अच्छा रहेगा। माला भी करेंगे तो एकदम सरल मंत्र है। अगर आप बीज मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः का करेंगे ना तो एकदम सरल मंत्र है। 1-2 बार आप करेंगे लिख के लेने के बाद, फिर अगर आप पढ़ नहीं पाते हैं तो भी बहुत आराम से कर पाएंगे। बस आपका माला जब करो ना नवरात्रि टाइम, आप ध्यान बहुत लगाओ उनके ऊपर, ऐसी एक नजर उनको ध्यान से देखो और भाव ऐसा रहे ना कि आप भाव में उनका पूरा सेवा कर लिए, यानी कि नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए, अभिषेक कर रहे हैं, चंवर डुला रहे हैं, तो ऐसा भाव ना बहुत अच्छा होता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ
एकदम समझिए ये अंदर की बात मैं बता रही हूँ। तो अभी नवरात्रि आ रहा है, आप चाहे तो उसमें देवी भागवत भी पढ़ सकते हैं और सप्तशती दुर्गा की पाठ पढ़ सकते हैं। अगर संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। अगर आपको सही लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर मैं कोई बहुत बड़ी जानकार नहीं हूँ, ना ही मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है, ना कुछ मुझे बहुत बड़ा मंत्र आता है, ये आता है वो आता है। बस नॉर्मल मैं करती हूँ, वही नॉर्मल आप सबसे शेयर करती हूँ। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल इसी तरीके से भी कर रहे हैं ना तो गृहस्थ जीवन के लिए बस इतना बहुत है। अगर आपको भगवान अपना रहे हैं ना तो आपके अंदर खुद ही मालूम पड़ने लगेगा कि अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे। आपके अंदर चेंजेस ऐसे आएगी ना कि किसी की दुख देख के आपको रोना आएगा, किसी की खुशी देख के आपको खुश होने लगेंगे। यानी बहुत सारे चेंजेस होती है। पहले भगवान ना अपने तरफ अपने लिए बनाने के लिए ना इंसान को प्योर करते हैं, उस अपने लायक बनाते हैं। तो उसके अंदर ये भावना आने लगता है तो आपको खुद ही मालूम पड़ने लगेगा कि आप कैसे हो रहे हो, भगवान जी आपको अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं। मैंने जिस तरीके से मुझे समझ में आप सबसे बताने की और समझाने की कोशिश की, मुझे खुद भी उतना नहीं आइडिया है कि कैसे बताऊं, कैसे समझाई, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा फेस टू फेस ना वीडियो बनाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, नहीं जमता है। मेरा मानना यह है कि भगवान की भक्ति पाने के लिए बस दो ही चीज की जरूरत है। एक ये है कि आप जो आता है जैसा आता है उनका भाव से पूजा करें, भाव में ही सब करें। मतलब आपका भाव प्योर रहना चाहिए। आपको भले मंत्र वगैरह पूजा पाठ नहीं आती है, जितना आती है आप भाव से करें। और दूसरा एक रहता है कि आपके अंदर भरपूर इंसानियत रहना चाहिए, किसी के प्रति कोई द्वेष ना रहे और किसी के प्रति आपका मतलब बुरा चाहने का विचार न रहे। मतलब ये जो है ना चीजें ना, ये आपके ना जीवन में सुखी रहने का सबसे मूल कारण ये। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ, वही आप सबको शेयर करी हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, अपने पहचान वाले को वीडियो जरूर शेयर करें। अगर थोड़ा सा भी यूजफुल या अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, साइड में ही लाइक बटन होता है। और लाइक से आपका भी कुछ नहीं होता है, हमारा भी कुछ फायदा नहीं होता है, ना आपका कुछ नुकसान होता है। बस आप लोग लाइक कर देते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि जितना मेरा व्यू आता है ना, अगर उतना भी लाइक करें ना तो भी मुझे अच्छा लगे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।